और अलीगढ़ में मंदिरों पर आई लव मोहम्मद लिखकर माहौल खराब करने की कोशिश की गई। अब पुलिस को उन साजिशकर्ताओं की तलाश है जिन्होंने ऐसा नफरत फैलाने का षड्यंत्र रचा। इस बीच खुलासा हुआ है कि जिस इलाके में यह घटना हुई है वहां हिंदू परिवार और मुस्लिम परिवार के बीच पहले से कोई रंजिश थी। जिन 8 आरोपियों के नाम एफआईआर में दर्ज हैं, पुलिस उनकी तलाश कर रही है। हालांकि उनके परिवारों का कहना है कि वो लोग फरार नहीं हैं। अभी करीबन 10 दिन पहले हम तहरीर भी दिया इस चीज के लिए, हमें संभावना लग रही थी। चप्पे चप्पे पर हथियार बंद पुलिस फोर्स डटी है। आधी रात्रि के समय हुआ है और अभी तक तो कोई कार्रवाई ऐसी मतलब नाम दर्ज रिपोर्ट हो गई है। बाकी हमने तो गिरफ्तारी किसी की अभी तक सुनी नहीं कि भाई किसी को उठा लिया। 2-4 लोगों की भी हो सकती है और ज्यादा की भी। इलाके में तीसरी आंख से निगरानी की तैयारी है। हो सकता है कोई शरारती तत्व ये इन दोनों में भिड़वाने के लिए कर रहा हो। करीबन 10 दिन पहले हम तहरीर भी दिया इस चीज के लिए, हमें संभावना लग रही थी। यहाँ एक अजीब सा सन्नाटा है। जिन गलियों में आम लोगों की चहल पहल होती थी वहां अब खाकी वर्दी वाले घूम रहे हैं। वजह है ये दीवार। इस पेंटिंग के पीछे छिपा दिया गया है विवाद को। अलीगढ़ के भगवानपुर गांव के मंदिर की दीवार पर कुछ नफरतियों ने आधी रात आई लव मोहम्मद लिख दिया था। ऐसा सिर्फ एक मंदिर के साथ नहीं बल्कि 5 मंदिरों के साथ किया गया था। इस मामले में आरोपी बनाए गए 8 लोगों की पुलिस अब सरगर्मी से तलाश कर रही है। ये 8 आरोपी हैं मौलाना मुस्तकीम, गुल मोहम्मद, सुलेमान, सोनू, अल्लाह बख्श, हसन, हामिद, यूसुफ। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इलाके में सीसीटीवी लगाए गए हैं। हैरानी की बात यह है कि ये सीसीटीवी आरोपियों का परिवार ही लगवा रहा है, प्रशासन नहीं। अलीगढ़ के भगवानपुर गांव में जिस तरीके से आई लव मोहम्मद लिख के माहौल ख़राब करने की साजिश रची गई है, उसके बाद अब लोग अपने घरों में सीसीटीवी कैमरे लगा रहे हैं। ये आप ये देख सकते हैं कि मंदिर के बेहद करीब ये घर है जहां पर 2 कैमरे लगाए जा रहे हैं ताकि एंट्री और एग्ज़िट को कवर किया जा सके और कौन यहां से होकर गुज़र रहा है उसकी पहचान की जा सके। हालांकि प्रशासन की तरफ से ये कैमरे नहीं लगाए गए हैं। ये कैमरे यहाँ पर रहने वाले लोग खुद लगवा रहे हैं। जी न्यूज़ 2 आरोपियों के घर पहुंचा। घर पर आरोपी तो नहीं मिले। आरोपियों के परिवारों ने 3 तरह के दावे किए। पहला, उनके परिवार के सदस्यों पर झूठा मुकदमा दर्ज करवाया गया है। हिंदू जानबूझकर उन्हें फंसा रहे हैं। और तीसरा दावा कि उनके परिवार के लोग कहीं फरार नहीं हैं, पुलिस को जांच में सहयोग कर रहे हैं। सुलेमान जो है उनका नाम एफआईआर में है। कहाँ पर वो उस दिन थे? क्या वो अभी बाहर फरार हैं या फिर वो पुलिस के संपर्क में हैं? पुलिस के संपर्क में है, वो तो थानेदार है। तो घर में शादी है, 5 दिन शादी के रह गए, हम विवाद फैलाएंगे। 2 ही घर हो सकते हैं ऐसे जो कि हमारे खिलाफ ये ऐसा रचा गया है। 8 लोगों के नाम जो है एफआईआर में दर्ज कराए हैं। वो 8 लोग कहाँ पर हैं? वो यहाँ पर गाँव में हैं या फिर पुलिस के पास? शादी का घर है, आपको पता है। कोई घर तो बैठेगा नहीं। 3 दिन शादी में रह गए, सब अपने अपने काम कर रहे हैं सब। अब ये बताइएगा किसी का प्रूफ है किसी के पास? मुस्लिम परिवार का दावा इसलिए है क्योंकि एक मुस्लिम परिवार में 29 अक्टूबर को शादी है और कुछ हिंदू उन्हें फंसाने के लिए पहले से प्लानिंग कर रहे हैं। करीबन 10 दिन पहले हम तहरीर भी दिया इस चीज के लिए, हमें संभावना लग रही थी कि हमारे मतलब हमें बताया गया है किसी के द्वारा कि शादी से पहले हमारा मतलब कुछ ये मसला उठाया जाएगा। इस बीच जिन मंदिरों पर आई लव मोहम्मद वाली साजिश उकेरी गई थी, उन मंदिरों पर पुलिस ने फिलहाल पेंट पुतवा दिया है ताकि हिंदुओं का गुस्सा ना भड़के। यूपी के अलीगढ़ में आई लव मोहम्मद के नाम पर कौन माहौल ख़राब करने की साजिश रच रहा है, इसकी जांच अब यूपी पुलिस कर रही है। 8 लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज करने के बाद उनकी तलाश की जा रही है। ये भगवानपुर गांव का एक मंदिर है, यहाँ पर भी आई लव मोहम्मद लिखा था। हालांकि माहौल ख़राब ना हो इसलिए पुलिस ने इस पर पेंट करा दिया है। इलाके में तनाव के बीच अभी भी पुलिस ये पता नहीं लगा पाई है कि आई लव मोहम्मद लिखने के पीछे कौन है। पुलिस जांच के लिए डॉग स्क्वाड की भी मदद ले रही है। स्थानीय ग्राम प्रधान का दावा है कि हो सकता है कि किसी बाहरी ने हिंदू मुस्लिमों में विवाद करवाने की साजिश रची हो। सकता है कोई शरारती तत्व ये इन दोनों में भिड़वाने के लिए कर रहा हो। तीसरा पक्ष भी हो सकता है, इसमें मैं नहीं कह सकता हूँ।
और मेरे यहाँ कभी तक 1990 से लेके जैसे हिंदू मुस्लिम दंगे हुए कोई आज तक भेदभाव नहीं हुआ। मतलब जिनके घर में शादी है आपको लगता है कि वो ये काम कभी नहीं कर सकते? मेरे हिसाब से, अपनी जानकारी के हिसाब से, मेरे हिसाब से नहीं कर सकते। भगवानपुर गांव में हिंदुओं की आबादी 90% से ज्यादा है और सिर्फ 5% मुसलमान ही इस गांव में रहते हैं। पिछले कई सालों से गांव में किसी तरह का सांप्रदायिक तनाव नहीं हुआ, लेकिन अचानक से मंदिर पर आई लव मोहम्मद लिखने की साजिश किसने रची, हिंदू भी नहीं समझ पा रहे हैं।